हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले यस बैंक के बारे में। यस, काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक पूछा जाता है। काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में अच्छे क्वांटिटी में ये स्टॉक अपन को होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर बन सकता है। उसी चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे। मतलब क्या, Q2 का रिजल्ट आया है, क्या मार्केट का अच्छा रिजल्ट दिया है उन्होंने, मार्केट इसको थम्स अप देगी या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हो सकता है। अगर आपके पास यस बैंक पहले से है, बिल्कुल कमेंट करके बताना। और अगर बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे खरीद कर बैठे हो, सपोज नंबर 28 रुपीज़ के आसपास कहीं खरीदे हो, 25 रुपये ऊपर, बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा अभी फ्रेश बाइंग करने जा रहे हो, एवरेज करने जा रहे हो, तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें हम लेवल्स भी डिस्कशन करेंगे और Q2 का रिजल्ट कैसा रहा वो भी हम बातचीत करेंगे। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को और जरूर क्लिक कर देना। और CDSL का रिजल्ट आ चुका है, 5 स्टार रिजल्ट दिया है, तो उसको भी चेकआउट कर देना। हुडको के बारे में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बारे में और जोमेटो के बारे में भी पब्लिश कर दिया। कोल इंडिया का भी रिजल्ट आने वाला है, मैं जस्ट थोड़े देर मिनट में 10-15 मिनट में वीडियो पब्लिश कर दूंगा। कोल इंडिया को भी आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही वर्स्ट उन्होंने रिजल्ट दिया है। चलो यस बैंक की बात कर लेते हैं। उससे पहले फटाफट हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट की। लैक्स में फिगर है, फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पैरामीटर्स होगा वो कमाया कितना है। टोटल इनकम की अगर हम बात कर लेते हैं, 798 का कितना हो गया, 922। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर इनका कमाई अच्छा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी इनका कमाई जो है शानदार जंप होते हुए दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी इनका जंप है। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है इनकम का, वो शानदार जंप होते हुए दिखा है। यस बैंक एक पिटा हुआ स्टॉक है। पिटा मतलब उसके भी आगे चीज बताऊंगा। पहले बहुत अच्छे प्राइस पे चलता था, कुछ मैनेजमेंट पे इंटरनल इशू हुआ और उसके बाद ये स्टॉक की पिटाई हो गई है, ठीक है। बट अभी के जो हिसाब से देखोगे, इनकम इनका बहुत प्यारा आया है। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। खर्चे इन्होंने कितना किया, क्योंकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा होता है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो फटाफट बात है टोटल एक्सपेंडिचर की। अगर हम बात कर लेते हैं, खर्चे उन्होंने जितने किए हैं, 717 का कितना हो गया, 823 खर्चे बढ़ चुके हैं। ईयरली भी, क्वार्टरली बेसिस पे भी खर्चे इनके बढ़ चुके हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकम बढ़ गया है बट खर्चे भी बढ़ गया है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अब इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल होता है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हम फटाफट हम देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रोविजन, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे बड़ा हेडेक वही होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्रॉम प्रॉफिट की। अगर हम बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 80,995 का कितना हो गया, 9947। ईयरली जंप है, क्वार्टरली भी प्रॉफिट में इनका जंप है, बट इसमें प्रोविजन ऐड है, ठीक है। अब प्रोविजन को भी माइनस कर लेते हैं, तो जो प्रॉफिट आता है एक्सेप्शनल आइटम प्रोविजन ऐड हटाने के बाद, जो PBT आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो प्रोविजन कितना है इनके पास, तो 29,000 का प्रोविजन था। पिछले ईयर की बात करें 50,000 था। प्रोविजन कम हुआ है। कम होना प्रोविजन थम्स अप होता है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रॉफिट डायरेक्ट इंप्लीमेंट होता है। तो PBT की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, शानदार जंप होते हुए दिखा, 30,000 का 69। और क्वार्टरली भी जंप हुआ। मतलब क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, ये जंप होते हुए दिख रहा है, ईयरली क्वार्टरली जंप होते हुए दिख रहा है, और प्रोविजन भी कम हो रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट यहीं पे बनते हुए दिख रहा है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, फिर NPA की बात कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम कंसीडर करें, 22,864 का कितना हो गया, 56, ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गया। और 51 का भी अच्छा खासा जंप हो रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में। कमाल का रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छी थम्स अप देने वाली बात है। अब हम बात क्या करेंगे, NPA। आपको पता है जो भी बैंकिंग सेक्टर है उनमें कर्ज भी होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी होते हैं, उनको भी हमें देखना होता है। अगर वो बढ़ रहा है वो नेगेटिव साइन होता है, अगर कम हो रहा है तो वो भी बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव मोमेंटम को बनाता है। तो ग्रॉस NPA की अगर हम बात कर लेते हैं, ईयर ऑन ईयर 431 का कितना होगा, 388। मतलब क्या हुआ, कम होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली थोड़ा सा बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। और नेट NPA की बात कर लेते हैं बस, तो 188 का कितना गया, 116। और ईयरली इनका जो है, स्पेशली अगर बात करें ईयर ऑन ईयर की कंसीडर करें, तो कम हो चुका है। क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ा सा बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब क्या, ओवरऑल अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस चीज को अगर कंसीडर करें, प्रॉफिट की बात करें, प्रोविजन की बात करें, या नेट NPA की बात करें, ठीक है, अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, अच्छी बात है। अगर ग्रोथ हो रहा है, ये स्टॉक को आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। 140% का जंप हुआ है प्रॉफिट में। और देखो, यही बोल रहा हूं, NPA डाउन हुआ है। किसी भी बैंकिंग सेक्टर का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होना बहुत अच्छी बात होती है, थम्स अप देते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन के अगर आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हो। NII में भी जंप दिख रहा है, सूट हुआ है प्रॉफिट, तो मंडे के दिन इसमें रैली बनते हुए आपको कंसीडर कर सकते हो। हालांकि निफ्टी जो है प्रॉफिट बुकिंग में है, बैंक
की सेक्टर की बात करें या पूरा स्टॉक मार्केट की बात करें, प्रॉफिट बुकिंग में है, उसके हिसाब से स्लाइटली मोमेंटम इस स्टॉक में कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 19 रुपए इसका अल्टीमेट सपोर्ट बना हुआ है और जो इसका मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है 22 रुपीज का बना है। इसके ऊपर कहीं ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अच्छा बाइंग मोमेंटम के लिए जा सकता है। ठीक है, आई होप मेरे इससे अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में जहां मेजरली डिस्कशन करेंगे एक और नए Q2 के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।